एक 36 साल का आदमी था। उसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई गुटखा नहीं खाया, ना बीड़ी पी, ना सिगरेट पी। कभी कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया कि जिससे उसकी बॉडी पर कोई असर हो या कोई बीमारी फैले। लेकिन उसको अचानक कैंसर होता है और वो कैंसर बढ़ता जाता है। अब जब उसका कैंसर बढ़ा तो उसने इलाज के बारे में सोचा, डॉक्टर्स के पास गया। अब डॉक्टर्स के इलाज में उसकी सारी जमा पूंजी थी वो सारी खत्म हो गई। यानी कि जिंदगी भर की जो उसने कमाई की थी वो सारी उसकी उस इलाज में खत्म हो गई। अब जब उसको कोई फायदा ना हुआ तो वो उसने बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट किया, बड़े डॉक्टरों का इलाज किया। उसमें भी उसको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, यानी कि कोई फायदा उसको मर्ज को नहीं पहुंचा। तो इस स्टेज पर वो आ गया कि 2 से 3 दिन के अंदर कोई फायदा ना होने के कारण उसकी मौत हो गई। अब ये मौत हो जाना ये हमारे और आपके लिए और पूरे हिंदुस्तान वासियों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये एक सबक है और ये एक इबरत है कि ना तो उस शख्स ने कभी कोई गुटखा खाया, ना बीड़ी पी, ना सिगरेट का इस्तेमाल किया, तो उसको कैंसर हुआ कैसे? कैंसर क्यों हो गया उसको? और कैंसर इस स्टेज पर पहुंच गया कि जब इलाज के लिए चला तो तमाम डॉक्टरों को उसने दिखा दिया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को, कैंसर स्पेशलिस्ट को उसने दिखा दिया और इलाज भी किया। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने, डॉक्टरों ने, जिस हॉस्पिटल में उस बंदे का इलाज चल रहा था, उनकी फैमिली से ये रिक्वेस्ट की कि आप इस बॉडी को हमारे हॉस्पिटल में डोनेट कर दीजिए रिसर्च के लिए। हम इस पर रिसर्च करेंगे कि कारण क्या रहा, यानी कि वजह क्या बनी इसके कैंसर होने की। और इतना खतरनाक कैंसर कि 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ही इंसान खत्म हो गया। इतना भयानक कैंसर, बावजूद इसके कि उसने कभी ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं की कि जिससे उसकी बॉडी में बीमारी पैदा हो। और दूसरी चीज ये कि उसने जांचें वगैरह कराई, खून टेस्ट कराए, तो उसमें कोई बीमारी उसकी नहीं आई। अब वो पता ये चला जब उन्होंने, डॉक्टरों ने उसकी बॉडी को अपने हॉस्पिटल में डोनेट करने के लिए कहा कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, डोनेट कर दो। तो डॉक्टरों ने जब उस पर, बॉडी पर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में ये रिजल्ट सामने आया कि उसकी आंतों में कैंसर फैल गया था। उसकी आंतों में कैंसर फैल गया था। अब उन्होंने, डॉक्टरों ने और ज्यादा रिसर्च की उस पर। रिसर्च करते करते अब फाइनल रिजल्ट ये आया सामने कि वो बंदा चाय का शौकीन था। उसकी आंतों में कैंसर फैला हुआ निकला। अब वो कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी रिसर्च की गई कि किस वजह से इसको कैंसर हुआ। ना तो उसने कोई गुटखा खाया, ना सिगरेट, ना बीड़ी, किसी ऐसी चीज का उसने इस्तेमाल नहीं किया जिससे कैंसर होने के उसको चांसेस होते या आसार नजर आते कि उसको लगता कि मैंने कोई गलत चीज का इस्तेमाल किया जो मुझे कैंसर हो गया। कभी उसने ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की। लेकिन जब डॉक्टर ने और ज्यादा रिसर्च की तो सामने ये आया कि वो चाय का शौकीन था। चाय तो हालांकि देखा हम और आप यूज करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाय में हम, आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, सभी पीते हैं चाय। लेकिन चाय पीने का जो तरीका हमारे और आपके दरमियान होता है उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चाय कुछ लोगों को नुकसान देती है, कुछ लोगों को फायदा भी देती है। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर जो लोग मोटे हैं उन लोगों को चाय नुकसान करेगी, या जिन लोगों का काम ज्यादा आराम का है, ऐश और आराम से वो काम किया करते हैं, उन लोगों को चाय नुकसान करेगी। फायदा किन लोगों के लिए है चाय पीने का? जो लोग मेहनत का काम करते हैं, यानी कि जो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, मेहनत का जो काम करते हैं, उनको चाय नुकसान नहीं देगी। या फिर जो ज्यादा अपने माइंड का काम करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल जिसमें ज्यादा होता है, दिमाग का जो काम ज्यादा होता है, उनके ऑफिस वगैरह में, ऑफिस वर्क जो करते हैं, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, उन लोगों को चाय नुकसान नहीं देगी। और जैसे कि नजला जुकाम वाले हैं,
उसमें आप पी सकते हैं, अदरक डाल के पी सकते हैं और तुलसी की चाय पी सकते हैं। इस तरह से चाय बना करके, इलायची वगैरह की, नुकसान वगैरह वो नुकसान नहीं करेगी आपको, समझ रहे हैं। तो अब वो चाय का शौकीन था, हम्म, चाय का शौकीन जो था वो दिन में 4 से 5 मरतबा चाय पी लेता था। चाय वो ऐसे पीता था हजरत के जो उसकी चाय आती थी ठीक। वो प्लास्टिक की थैली में आती थी। तो अब प्लास्टिक की थैली में उसकी चाय आती और डिस्पोजल में वो चाय पीता। हे, हे, ये डॉक्टरों की रिसर्च बता रही है हम्म, कि प्लास्टिक की थैली में उसकी चाय आ रही है और प्लास्टिक के कप में यानी कि डिस्पोजल वगैरह में वो चाय पी रहा है। ठीक। ये दो कारण उसके आंतों में कैंसर पैदा होने का सबब बने। ओ, अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्लास्टिक हमारी बॉडी में ये चीज कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से जा रहा है और हम यूज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि आप गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हो, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके कैंसर बनने का सबब और वजह बन जाएगा। बिल्कुल बन सकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के कप वगैरह होते हैं, नॉर्मली प्लास्टिक जो होता है उसके कप होते हैं या गिलास होते हैं, उनमें गर्म पानी या गर्म चाय, ये चीज देखी गई है हाँ या घरों के अंदर अक्सर व बेशतर जी के बच्चे गिरा देंगे, टूट जाएगा उसके खतरे हम्म, की वजह से। उसको मतलब ये कि शीशा का या मिट्टी का या दीगर जो आजकल बन रहे हैं उनके अलावा आसानी के लिए, ताकि हमारा नुकसान ज्यादा नहीं हो, बच्चों के खतरे की वजह से कि बच्चे अगर हाथ में ले लेंगे तो हो सकता है उन घास से गिर जाए, टूट जाए, उस वजह से मतलब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। उस पर थोड़ा प्लास्टिक के जो कप होते हैं, प्लास्टिक के जो गिलास वगैरह होते हैं, हम्म, उनमें हम गर्म चाय या गर्म पानी या गर्म दूध का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे लिए एक जहर के मानिंद है। उसके सबब भी कैंसर के असरात पैदा हो सकते हैं कि लोगों को हो रहे हैं। हो रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बतलाया। अभी जो मैंने बताया वो प्लास्टिक के बारे में ही बताया। तो प्लास्टिक को आप अवॉइड करें, नजरअंदाज करें हर एतबार से। आप जो भी डेली यूज वाले जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आप उसमें गौर करें और उसमें देखें कि हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम प्लास्टिक के यूज करते हैं जी, या कौन सी चीजें जो प्लास्टिक की यूज करते हैं उनमें कितनी गर्म कितनी ठंडी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक को तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। आप जरूरी है। मिट्टी के बर्तन में चाय पी सकते हैं, सबसे बेहतर, कुल्हड़ वाली चाय आप सबसे पीजिए। बेहतर, अगर सबसे बेहतर, आपको चाय पीनी है तो कुल्हड़ वाली सबसे चाय बेहतर। पीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेहतरीन तरीका है कुल्हड़ की चाय आप पीजिए। वो नुकसान नहीं करेगी आपको, ना तो उसमें किसी का तरीके का प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाएगा और ना ही कोई जहरीले पदार्थ या जहरीले मादे आपकी बॉडी में जाएंगे। तो आप प्लास्टिक को अवॉइड करके मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं और भी स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। मैं भी इसको अवॉइड करता हूँ, नजरअंदाज करता हूँ और करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम बचते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। प्लास्टिक से और प्लास्टिक के बर्तनों को यूज करने से हम बचते हैं, बहुत परहेज करते हैं कि ना इस्तेमाल करें। हम्म, हम जब भी चाय पीते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हम कुल्हड़ की चाय पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए। मैं ये चाहता हूँ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज कि हम प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे लिए कैंसर का जरिया बन रहा है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स कर रहे हैं, आप हिकमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसके ताल्लुक से काफ़ी जानकारी है, मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह। फजल अल्लाह का। जी, जी, जी। क्योंकि आपने मुकम्मल तरीके से इसको हम्म, हासिल किया डिग्री को। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़रिए उम्मत को जो है फ़ायदा बख्शे, नफ़ा बख्शे, और ये भी साथ-साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाला वक़्त आपके लिए, तमाम उम्मत के लिए आसान फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु और खैरा, आमीन। हज़रत एक अदना सी एक गुज़ारिश है जी कि आप जिस वक़्त भी अपना ये काम शुरू करते हैं, जी, तो सिर्फ़ खुलूस और लिल्लाही है। जज़ाकल्लाह, उसमें ये इंशाअल्लाह। नहीं होना चाहिए कि मतलब जो आजकल चल रहा है हम्म, कि हम जो देख रहे हैं कि जिस वक़्त ऑर्डर किया जाता है, वो चीज़ मसलन अगर ₹100 की है, तो उस वक़्त कीमत बढ़ा चढ़ा करके हम्म, या उससे कम करके डाल दी जाती है, मगर जिस वक़्त हम वहाँ पहुँचते हैं, तो उसका अंदाज़ अलग निकलता है। जी, तो इन चीज़ों से इंशाअल्लाह अगर हम बिल्कुल सही परहेज़ बात करेंगे, है। तो इंशाअल्लाह
हमें तो मार्केट में फायदा हर हो तरह के लोग हैं, देखिए मार्केट में फ्रॉड भी चल रहा है बस और सब कुछ चल रहा है, स्कैम भी चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, सारी चीजें हैं, लोग तरह तरह के ठगने के तरीके लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हर इंसान को उस चीज से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाह। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाए खैर, अल्लाह अता फरमाए। अदरक की चाय बना करके आप पी सकते हैं, तुलसी की चाय आप बना करके पी सकते हैं, इलायची की चाय आप बना करके पी सकते हैं, पुदीना की चाय आप बना करके पी सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए डिटॉक्स का काम करती आपने इलायची का नाम लिया है, है। जो नज़ला वाले हैं, उनके लिए हम्म, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते खांसी जुकाम नज़ला वगैरह के लिए आप चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, हैं। वैसे भी आप इलायची इस्तेमाल इलायची कर सकते हैं इलायची, हरी इलायची जो होती है। मेरा डाउट क्लियर हो गया, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया।